पोको X6 और X6 Pro प्रीमियम फीचर्स के साथ बजट के अनुकूल 5G फोन में वीडियो और गेमिंग के लिए स्पष्ट और पर्याप्त रूप से लाउडस्पीकर है। मानिक के अपडेटेड 18 जनवरी 2024 दोपहर के 3:49 भारतीय मानक समय। पोको X6 और पोको X6 Pro लाइन म्यूट, पूर्ण स्क्रीन रद्द करना। पोको स्मार्टफोन की दुनिया में अक्सर मूल्य से जुड़ा एक नाम रहा है। कंपनी का F5 पिछले साल उपलब्ध बेहतर और अधिक किफायती विकल्पों में से एक था। इस बार पोको ने X6 Pro लॉन्च किया है, जिसकी कीमत बेस मॉडल के लिए 26,999 है और X6 21,999 रुपए से शुरू हो रहा है। क्या उनके पास इन मूल्य खंडों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। डिजाइन। पोको X6 और X6 Pro दोनों चिकनी किनारों के साथ पॉलीकार्बोनेट सामग्री से बने होते हैं और सीमाओं की ओर थोड़ा घुमावदार पीठ होते हैं। पोको X6 में अपने 6.67 इंच डिस्प्ले के शीर्ष पर गोरिल्ला ग्लास 5 है, जबकि पोको X6 Pro में गोरिल्ला ग्लास विथ सुरक्षा है। दाईं ओर आपको वॉल्यूम बटन और पावर लॉक कुंजियां मिलेंगी, जो पर्याप्त रूप से स्पर्श है। बाईं ओर सादा है, जिसमें कोई बटन या पोर्ट नहीं है। शीर्ष में एक अवरक्त बंदरगाह, लाउडस्पीकर के लिए एक आउटलेट और एक माध्यमिक माइक्रोफोन है। पोको X6 में 3.5 मिलीमीटर ऑडियो जैक भी शामिल है। सबसे नीचे आपको प्राथमिक माइक्रोफोन, USB Type-C पोर्ट और लाउडस्पीकर के लिए एक और आउटलेट मिलेगा। पोको X6 और पोको X6 Pro दोनों के पीछे कैमरा सेटअप है, जिसे आयताकार कटआउट में रखा गया है, जबकि कुछ लोगों को ये कटआउट पसंद नहीं आ सकता है। मुझे विश्वास नहीं है कि यह एक प्रमुख सौदा ब्रेकर है। दोनों पर गोरिल्ला ग्लास 5 है, जबकि पोको X6 Pro में गोरिल्ला ग्लास विथ सुरक्षा है। दाईं ओर आपको वॉल्यूम बटन और पावर लॉक कुंजियां मिलेंगी, जो पर्याप्त रूप से स्पर्श हैं। बाईं ओर सादा है, जिसमें कोई बटन या पोर्ट नहीं है। शीर्ष में एक अवरक्त बंदरगाह, लाउडस्पीकर के लिए एक आउटलेट और एक माध्यमिक माइक्रोफोन है। पोको X6 में 3.5 मिलीमीटर ऑडियो जैक भी शामिल है। सबसे नीचे आपको प्राथमिक माइक्रोफोन, USB Type-C पोर्ट और लाउडस्पीकर के लिए एक और आउटलेट मिलेगा। पोको X6 और पोको X6 Pro दोनों के पीछे कैमरा सेटअप है, जिसे आयताकार कटआउट में रखा गया है, जबकि कुछ लोगों को ये कटआउट पसंद नहीं आ सकता है। मुझे विश्वास नहीं है कि यह एक प्रमुख सौदा ब्रेकर है। दोनों फोन का वजन 190 ग्राम से कम है, जिसमें पोको X6 Pro थोड़ा भारी है। वे दोनों मोटाई में लगभग 8 मिलीमीटर मापते हैं। पोको X6 Pro थोड़ा मोटा होने के साथ न तो फोन में कोई दरार है या खतरनाक झुकता है, और वे हाथ में सस्ता महसूस नहीं करते हैं। पोको X6 काले, सफेद और नीले रंग में आता है, जबकि पोको X6 Pro काले, ग्रे और पीले रंग में उपलब्ध है, जिसमें एक शाकाहारी चमड़े की विशेषता है। डिस्प्ले। आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के सपोर्ट के साथ दोनों फोन में 6.67 इंच का डिस्प्ले मिलता है। पोको X6 Pro में संभवतः चमक, रंग अंशांकन और इसके विपरीत एक फोन में पोको द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे अच्छा प्रदर्शन है। दोनों फोन नेटफ्लिक्स के तहत डॉल्बी विजन प्लेबैक का समर्थन करते हैं, जहां चमक के अतिरिक्त बिट्स सामान्य रूप से छाया दृश्यों और कंट्रास्ट को संभालने के लिए काम में आते हैं, जो पोको के पिछले फोन से बेहतर है। कैमरा। ये फोन एक ट्रिपल कैमरा सिस्टम के साथ आते हैं, जिसमें 6.4 MP f1.7 मुख्य कैमरा, 8 MP f2.2 अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 MP f2.4 कैमरा शामिल है। HDR प्रभाव को तेज और कंट्रास्ट वाइड दिखने वाली तस्वीरों को कैप्चर करने के लिए चालू किया जा सकता है, खासकर प्रो मॉडल पर। कम रोशनी की स्थिति में फोन ठीक शॉट्स दे सकता है, जब तक कि उपयोगकर्ता और विषय दोनों से कोई आंदोलन न हो। 6.4 MP शॉट्स पर स्विच करने से बहुत हकलाना नहीं होता है और एक महत्वपूर्ण शटर देरी नहीं होती है। पोर्ट्रेट शॉट्स F5 के अनुरूप है, थोड़ी बढ़ी हुई त्वचा टोन के साथ। फ्रंट फेसिंग एक 6 MP f2.4 कैमरा नाइट मोड का उपयोग करते समय आदर्श प्रकाश की स्थिति से कम समय में दिन के उजाले और नियमित शॉट्स में सभ्य पोर्ट्रेट शॉट्स ले सकता है। कुल मिलाकर ये फोन आज अपनी कीमत रेंज में उपलब्ध कुछ बेहतर कैमरा संयोजनों की पेशकश करते हैं। 1 गीगाबाइट और प्रोसेसर X6। पोको X6 Pro Android 14 पर आधारित HyperOS 1 के साथ दिसंबर सुरक्षा पैच आउट बॉक्स के साथ आता है, जबकि पोको X6 पोको के लिए MIUI 14 पर चलता है, जो Android 13 पर आधारित है।
प्रदर्शन के संदर्भ में पोको X6 Pro अपनी उच्चतम सेटिंग्स पर द्वितीय विश्व युद्ध जैसे खेलों को संभाल सकता है। यह HDR सक्षम के साथ 90 FPS पर BGMI बहुत कम फ्रेम ड्रॉप का अनुभव कर सकता है और 30 मिनट या उससे अधिक समय तक खेलने के बाद भी कोई प्रमुख हीटिंग मुद्दे नहीं है। हालांकि बैटरी ड्रेन को देखा जाना चाहिए। दूसरी ओर पोको X6 उच्च सेटिंग्स पर ऐसे खेलों को संभालने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन ये डामर 8 और बैडलैंड जैसे खेलों के लिए चिकनी गेम प्ले प्रदान कर सकता है। दोनों फोन ऐप और एनिमेशन के बीच स्विच करने सहित दिन प्रतिदिन के कार्यों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। HyperOS ने MIUI की तुलना में मेमोरी प्रबंधन में सुधार किया है और यह बढ़ी हुई थीमिंग विकल्प भी प्रदान करता है। ये ध्यान देने योग्य है कि पोको इन फोन के लिए 3 प्रमुख OS अपडेट और 4 साल के सुरक्षा अपडेट का वादा करता है। बैटरी पोको X6 में की बैटरी यूनिट है, जबकि X6 Pro में की बैटरी यूनिट है। दोनों बैटरी ऑटो रिफ्रेश पर समान वर्कलोड के साथ औसतन लगभग 22-24 घंटे चलती हैं। इस कार्यभार में 2 ईमेल खाते प्रदर्शन चमक सेट लगभग 35% 5 शामिल हैं। पोको X6 सीरीज 11 जनवरी को लॉन्च हो रही है। इस सीरीज में कंपनी 2 स्मार्टफोन पोको X6 और पोको X6 Pro लॉन्च कर सकती है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन को टीज करना शुरू कर दिया है। पिछले साल Xiaomi ने चीन में HyperOS को लॉन्च किया है। भारत में भी कंपनी इसका विस्तार कर रही है। हाल में ही कंपनी ने कुछ डिवाइसेस के लिए HyperOS का ऐलान किया है। अपकमिंग पोको फोन भी इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आएगा। कंपनी ने इसे कंफर्म कर दिया है। आइए जानते हैं इन स्मार्टफोन्स की डिटेल्स के साथ लॉन्च होगा पोको X6 Pro। पोको X6 Pro चीन में लॉन्च हुए Redmi के 70E का रिब्रांडेड वर्जन हो सकता है। वहीं पोको X6 हाल में लॉन्च हुए Redmi Note 13 Pro का रिब्रांडेड वर्जन हो सकता है। कंपनी ने कंफर्म किया है कि पोको X6 Pro को कंपनी Android 14 बेस्ड HyperOS के साथ लॉन्च करेगी। ये फोन 11 जनवरी को भारत और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो रहा है।